ताप तन मन की जो सहनी पड़ती है, वही तो असली साधना का द्वार खोलती है। देखना यह है कि उन तापों के बीच भजन कैसे बचा रहे। सुख आता है तो फूल जाने की जरूरत नहीं, और दुख आता है तो घबरा कर उसे भूल जाने की भी जरूरत नहीं। जीवन का प्रवाह इन दोनों से होकर ही गुजरता है, लेकिन साधक का काम है इनसे ऊपर उठकर गंभीर रहना। प्रभु से यह कहना कि दुख मिटा दो, ये एक आदत बन जाती है, और आदत बन गई तो फिर दुखों की कतार कभी खत्म नहीं होती। एक दुख गया नहीं कि दूसरा आ गया। ये भिखमंगापन कब तक चलेगा? कभी तो मांगना बंद करना पड़ेगा। मांगना बंद करने का अर्थ ये नहीं कि कुछ चाहिए ही नहीं, बल्कि यह कि अब केवल एक ही चीज चाहिए, आपका भजन, आपका सुमिरन। ऐसा वर चाहिए कि आपको कभी भूल ना जाए, निरंतर स्मरण चलता रहे। यही असली प्रार्थना है। दुख आए तो ये नहीं कि उसे हटाने की फरियाद की जाए, बल्कि यह कि उसे सहने की सामर्थ्य मिले, और उस सहन में भी चित्तवृत्ति आपके चरणों में लगी रहे। अनुभव यही कहता है कि यदि श्यामा आजू का सुमिरन चल रहा हो तो बड़े से बड़ा कष्ट भी कुछ बिगाड़ नहीं पाता। ये कोई अहंकार की बात नहीं, न ही किसी को चौंकाने के लिए कही गई बात है। ये तो केवल ये बताने के लिए है कि जब गुरु कृपा से चित्तवृत्ति श्यामा जू के चरणों के चिंतन में टिक जाती है, तब बाहर की परिस्थितियां केवल सूचना बनकर रह जाती हैं। जैसे किसी को केवल यह बताया जाए कि शरीर में कोई गंभीर रोग पनप रहा है, पर भीतर का आश्रय इतना दृढ़ हो कि उस सूचना से मन डगमगाए ही नहीं। बात शरीर की नहीं है, बात उस आश्रय की है। इसलिए प्रभु से ये मत कहो कि मेरे दुख मिटा दो। दुखों की जड़ें बहुत गहरी हैं, उन्हें एक एक करके काटते रहोगे तो जीवन भर कटती ही रहेंगी। अगर जड़ ही मिट जाए, अगर चिंतन ही बदल जाए, तो दुख अपने आप अनुभव से बाहर हो जाते हैं। बस यही मांगा गया है, बिसरी हो न बसारी हो, न विस्मृति आए न स्मृति टूटे। यही दान चाहिए, यही पुकार है कि हे श्री हरिवंश की लाडली, मुझे अपना निज जन मान लो, निरंतर अपनी स्मृति में रखो और मुझे भी अपनी स्मृति में डुबो दो। ऐसा नहीं कि केवल मैं ही आपको याद करूं, कभी कभी आप भी याद कर लिया करो कि यह मेरा है। जब यह स्मृति चलती रहती है, तब जो आनंद आता है वह ऐसा होता है कि कोई रोग, कोई कष्ट, कोई पीड़ा उसे छू ही नहीं सकती। किसी भी रोग में इतनी सामर्थ्य नहीं कि वह उतना दुख दे सके जितना श्यामाजू के चरणों के आश्रय से सुख का समुद्र उमड़ पड़ता है। रोगों के दुख तो बस फैन बुदबुदे की तरह इधर उधर लहराते रहते हैं, उनका कोई असर नहीं पड़ता। लोग कहते हैं कि जिसने खुद कष्ट नहीं सहे वह क्या जाने पीड़ा क्या होती है। प्रवचन करना तो सरल है, असली बात तब पता चलती है जब खुद पर बीतती है। ये बात सुनने में ठीक लगती है, लेकिन सच्चाई ये है कि जो श्यामाजू की कृपा में टिक गया, उसके जीवन की दिनचर्या ही गवाही बन जाती है। शरीर साथ दे या न दे, दिनचर्या चलती रहती है। यह शरीर की ताकत से नहीं, यह कृपा से चलती है। जो कुछ चल रहा है वह किसी अंग के भरोसे नहीं, श्री जी की कृपा के भरोसे चल रहा है। वही कृपा सब पर है। बस शर्त इतनी है कि श्यामा जू के चरणों का आश लेकर चिंतन में टिके रहो। इसीलिए कहा जाता है कि कोई कष्ट आए तो ये मत मांगो कि कष्ट मिटा दो। ऐसा मांगोगे तो घाटे में रहोगे। ये मांगो कि आपका चिंतन हमारा हो जाए। चिंतन यदि श्यामाजू में टिक गया तो कष्ट अनुभव में ही नहीं आएगा। साधना का रहस्य यही खुलता है कि समस्या बाहर नहीं, अनुभव के भीतर होती है। जब भीतर का अनुभव बदल गया तो बाहर का दृश्य अपना असर खो देता है। यही वह भूमि है जहां से आगे की सारी बातें खुलती हैं, जहां दुख सहन नहीं करना पड़ता बल्कि दुख अप्रासंगिक हो जाता है। भोरी सखी की जो स्थिति बताई जाती है उसे सुनकर मन ठिठक जाता है, क्योंकि सामान्य बुद्धि उसे स्वीकार ही नहीं कर पाती। ऐसा भी होता है, ये मानने में ही भीतर विरोध उठने लगता है। कान में कीड़ा पड़ जाना, वह भी ऐसा कि भीतर सड़न हो जाए, पीड़ा असह्य हो जाए, और फिर भी मन की दशा ऐसी रहे कि देह का कष्ट कहीं पीछे छूट जाए। कल्पना करके देखो, कान में एक छोटी सी चींटी छोड़ दी जाए तो शरीर अपने आप नाचने लगे, चाहे किसी को नृत्य आता हो या नहीं। ऐसी दशा में देह की प्रतिक्रिया कितनी तीव्र होती है ये हर कोई समझ सकता है। और वहां स्थिति ये थी कि कीड़ा पड़ा है
सेवा कुंज में दर्शन करने आ रहे हैं, लोगों की दृष्टि पड़ रही है, और फिर भी भीतर कोई चंचलता नहीं, कोई व्याकुलता नहीं। जब बात बढ़ी और लोगों ने कहा कि इलाज होना चाहिए, तब भी न आग्रह न विरोध, बस जैसी श्री जी की इच्छा। अस्पताल ले जाया गया, डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा, बेहोश करना होगा। उत्तर आया कि बेहोशी की दवा हमारे पास है, तुम केवल ये बता देना कि ऑपरेशन कब होगा। ये सुनकर चिकित्सक भी चकित रह गए। देह को शून्य कर देना, शरीर के भाव से बाहर हो जाना और स्मृति को एक ही स्थान पर टिकाए रखना, यही वह स्थिति है जहां ऑपरेशन भी एक घटना बनकर रह जाता है। नाम का उच्चारण, हरिवंश का स्मरण, और भीतर ऐसी स्थिति कि 1.5 घंटे का समय बीत जाए और देह को उसका आभास भी न हो। यह कोई चमत्कार दिखाने की बात नहीं, ये उस आश्रय की शक्ति है जो श्यामा जू के गोरे चरणों में छिपी हुई है। रोग, शोक, दैहिक, दैविक, भौतिक ताप, ये सब बहुत छोटी बातें हो जाती हैं जब एक निष्ठ आश्रय हृदय में बस जाता है। इसीलिए स्पष्ट करके कहा गया है कि जो प्रियाजू के चरणारविंद का आश्रय ले लेता है, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का साप, ताप, रोग या महापाप प्रभाव नहीं डाल पाता। ये बात किसी डर को हटाने के लिए नहीं, बल्कि भरोसा जगाने के लिए है। शीतल, सुखदाई, कोटि, चंद्रमा के समान शांति देने वाले वे चरण जब हृदय में टिक जाते हैं, तब जीवन की सारी तपन अपना जोर खो देती है। बस एक ही मांग है, अनन्यता। आधे मन से नहीं, सौदेबाजी के भाव से नहीं, बल्कि पूरे हृदय से वही रंग ओढ़ लेना। चतुर वही है जिसने अपने को श्यामा श्याम के रंग में रंग लिया। तन के रोग रहे या मन की व्यथाएं रहे, उन्हें भीतर ही बांध कर रखना सीखो। हर बात सबको कह देने से दुख हल्का नहीं होता। प्रेमी होगा तो दुख में दुखी हो जाएगा, प्रेमी नहीं होगा तो उपहास करेगा। दोनों ही स्थितियों में भाव बिगड़ता है, इसीलिए चुप रहना भी एक साधना है। अलग दिल दे दिया है दिलवर श्यामा जू को, फिर भीतर जलन हो या तन में पीड़ा, सहन ही उसका मार्ग है। सहन कैसे हो, इसका उपाय भी बताया गया है। परेशानी आए तो गुणगान शुरू कर दो, मंजीरा उठाओ, नाम गाओ। चतुरा जी का गायन हो या कोई भी स्वर जिसमें प्रियतम के गुण बहते हो, गाते गाते अनुभव होगा कि वही शरीर जो अभी बोझ लग रहा था आनंद से भरने लगा है। यह अनुभव की बात है, कल्पना की नहीं। भारी से भारी समस्या ऐसे ही गल जाती है। नाम और गुणगान का प्रभाव यही है कि जहां नाम वाणी होती है, वहां श्याम श्यामा स्वयं उपस्थित हो जाते हैं, और जहां वे उपस्थित हों वहां समस्या टिक ही नहीं सकती। जगत के जीव हरि के प्यारे हैं, सबके रखवाले वही हैं। भगवान सबको प्यार करते हैं, पर दुर्भाग्य यह है कि जीव इसे समझ नहीं पाता। कोई निराकार की बात में उलझ जाता है, कोई साकार में, कोई सब में देखने की बात करता है, कोई सबसे परे मानकर भ्रम में पड़ जाता है। सत्य यह है कि जो सबसे परे हैं वही सब में भरे हुए हैं। ये विरोध नहीं, यही रहस्य है। नास्तिकता बढ़ रही है, लोग अपशब्दों से भी ईश्वर को संबोधित कर देते हैं, फिर भी सूर्य, चंद्र, वायु, पृथ्वी सब उनका पोषण कर रहे हैं। जो उनका विरोध भी करते हैं, उनके दर का पोषण भी वही कर रहे हैं। ये उनकी महानता है। वासुदेव ही सब कुछ है, सब में निवास करते हैं और सबको धारण करते हैं। फिर प्रश्न उठता है कि यदि भगवान सब करते हैं तो रक्षा क्यों नहीं करते? कहीं हत्या हो रही है, कहीं मारकाट। यह प्रश्न तब उठता है जब उनकी लीला को टुकड़ों में देखा जाता है। सृजन, पालन और विनाश तीनों आवश्यक हैं। यदि मृत्यु न हो तो सृष्टि हाहाकार से भर जाए। मरना भी उतना ही आवश्यक है जितना जन्मना। ये कोई दंड नहीं, ये भी एक व्यवस्था है। जिस देह में सड़न हो गई हो, पीड़ा असह्य हो गई हो, उसके लिए मृत्यु करुणा बन जाती है। लोग कहते हैं मरना नहीं चाहिए, लेकिन वे यह नहीं देखते कि नया शरीर, नई संभावना, नया क्रम उसी से खुलता है। अज्ञान के कारण विनाश को बुरा मान लिया गया है, जबकि वह भी उसी खेल का हिस्सा है। वही एक अपने आप से अपने आप को रच रहा है, अपने आप से अपने आप का पालन कर रहा है और अपने आप से अपने आप का विनाश कर रहा है। जब कहा जाता है कि तू भी उसी ब्रह्म का अंश है, तब समझ में आता है कि वास्तविक विनाश तेरा है ही नहीं। जो सृजित है वही नष्ट होता है। तेरा न सृजन हुआ है, न पालन, न विनाश। तू अजन्मा, नित्य, आनंद स्वरूप है।
ये समझ आ जाए तो फिर रोना किस बात का। ये देह, ये मन, ये तीन शरीर, स्थूल सूक्ष्म कारण, ये सब रचना है, लेकिन जो इनके भीतर साक्षी है वह रचना नहीं है। उसी को पहचानना ही सत्संग का सार है और उसी पहचान से आगे की यात्रा खुलती है। ये बात धीरे धीरे भीतर उतरने लगती है कि जो कुछ नष्ट होता दिखता है वह वास्तव में कृति का नाश है, स्वरूप का नहीं। शिशुपाल की गर्दन कटी, यह दृश्य सबने देखा, पर जो भीतर था, जो तेजोमय था, वह तो श्री कृष्ण में ही समा गया। सुदर्शन ने रचना का विनाश किया, स्वरूप को छुआ तक नहीं। यही समझ जब अपने लिए जागती है, तब मैं मरा, मैं बीमार हुआ, मैं नष्ट हो गया जैसे भाव ढीले पड़ने लगते हैं। यह मैं और मेरा ही माया की गांठ है, उसी में जीव फंसा है। स्वरूप तो अजर अमर अविनाशी है, न उसे शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न जल भिगो सकता है, न वायु सुखा सकती है। ये बात सुनने में बड़ी लगती है, पर जब भीतर उतरती है तब भय की जड़ हिल जाती है। शरीर के धर्म है भूख प्यास, बढ़ना घटना, रोग मृत्यु, ये सब उसी रचना के गुण हैं। तेरा धर्म इनमें से कोई नहीं, तेरा धर्म सच्चिदानंद है। इसे जान लिया तो फिर चिंता किस बात की। इसी सत्य को भाव में ढालकर कोई सखा बन जाता है, कोई दास, कोई गोपी, कोई सहचरी, और जो कुछ भी नहीं बनता वह मुक्त हो जाता है। यह सब खेल समझ में आने लगता है। संसार गुणदोष से रचा गया है। जैसे शुद्ध सोने में मिलावट के बिना गहना नहीं बन सकता, आकार देने के लिए मिश्रण जरूरी होता है। यह देह और यह जगत उसी मिश्रण की रचना है, लेकिन जो भीतर है वह शुद्ध है, इसलिए उसका कोई आकार नहीं, वह आकारों को पकड़कर ही फांसा है। जैसे ही साकार आसक्ति का त्याग होता है, वही क्षण जीवन मुक्ति का द्वार बन जाता है। कई बार कहा गया है कि जब सृष्टि नहीं थी तब भी वही था, जब सृष्टि है तब भी वही है, और जब सृष्टि नहीं रहेगी तब भी वही रहेगा। उसी को ज्ञानी मैं कहता है। परेशानी तब आती है जब ये मैं देह में फिट कर दिया जाता है। भगवान सबके अंतर में वैसे ही विराजमान है जैसे दूध में घी। घी दिखता नहीं पर है जरूर, प्रक्रिया से निकालना पड़ता है। दूध को गर्म करना, जमाना, मथना, ये सब करना पड़ता है। वैसे ही साधना, गुरु शरणागति और गुरु प्रदत्त विधि से भीतर का घी प्रकट होता है, तब आनंद की पूड़ी अपने आप निकल आती है। बिना प्रक्रिया के अनुभव नहीं होता। मेहंदी में लाली है, पर उसे पीसकर हाथ पर लगाओ तब रंग दिखता है। वैसे ही परमात्मा सर्वत्र हैं, पर बिना साधना अनुभव में न ही आते। जीव की विडंबना यही है कि वह अपने स्वरूप को भूलकर मैं पुरुष हूं, मैं विद्वान हूं, मैं धनवान हूं, मैं महान हूं या मैं नीच हूं में उलझ जाता है। यह मैं ही बंधन है। भीतर तो ऐसा खजाना छिपा है कि कुबेर के पास भी नहीं, उसकी चाबी गुरु के पास है। गुरु कृपा से जब तिजोरी खुलती है तब अखंड आनंद, विज्ञान आनंद, प्रेमानंद सब भीतर से ही निकलने लगता है। माया इस जीव को नचाती है, जैसे किसान बैल को नथ डालकर जोतता है, या जैसे बंदर लाठी के इशारे पर नाचता है। इससे मुक्त होने का उपाय बस एक है, हरिशरण में चले जाओ और ये सूत्र पकड़ लो कि हरि की इच्छा जो कराए वही स्वीकार है। अपमान हो, हानि हो, लाभ हो, मान हो, सब उसी की इच्छा मान ली जाए। ये स्वीकार कठिन लगता है, पर यही मुक्ति की कुंजी है। जब ऐसा स्वीकार आ जाता है तब हर घटना मंगल लगने लगती है। कोई गाली देता है तो समझ में आता है कि पाप कट रहे हैं। कोई दंडवत करता है तो लगता है कि भगवान दुलार कर रहे हैं। बाहर जो दिखाई देता है वह भीतर के हिसाब को ठीक कर रहा है। ये समझ गहरी हो जाए तो शिकायत मिट जाती है। भगवान जो करते हैं बहुत अच्छा करते हैं, ये बात अनुभव से सच्ची लगने लगती है। हमारी सोच तत्कालिक है, वे दूर तक का हिसाब चुकाते हैं। कोई बड़ी बीमारी, कोई बड़ा कष्ट भी जन्म जन्मांतर के बोझ को हल्का कर देता है। बाहर से देखकर लगता है कि कष्ट है, पर भीतर से देखें तो वो कृपा का दूसरा रूप होता है। जिसे संसार त्यागा हुआ, कष्ट में पड़ा हुआ समझता है, वह भीतर से आनंद में डूबा होता है। वह अकेला नहीं होता। उसकी संगति प्रकट नहीं दिखती, पर अप्रकट संग हर पल साथ रहता है। साधना से जो पास बनता है वह उसका पास पहले ही बन चुका होता है। आज छूटे या कल,
दोनों ही स्थितियों में आनंद और प्रेमानंद उसकी प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। यही वह भूमि है जहां हरि की इच्छा में जीने का रस मिलता है, जहां बाहरी दुख भीतर नाच में बदल जाता है और जहां श्यामाजू का आश्रय जीवन का एकमात्र सहारा बन जाता है। जब भीतर यह समझ गहरी हो जाती है कि अब जीवन अपना नहीं रहा बल्कि गुरु प्रताप और इष्ट प्रताप में बह रहा है, तब कष्ट का अर्थ ही बदल जाता है। बाहर से देखने वाला जिसे पीड़ा समझता है, वह भीतर से साक्षी होकर देखे तो उसे केवल एक दृश्य लगता है। तन जड़ वस्तु है, उसे काटो, शून्य कर दो, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मन का संबंध उस देह से टूट चुका होता है। जब मन श्यामाजू के प्रेमानंद में मग्न हो जाए, तब न मृत्यु का भय रहता है, न रोग का। भीतर से ऐसा सुख का रेला आता है कि नाचने का मन करता है। बाहर कष्ट की स्थिति हो, फिर भी भीतर आनंद उमड़ता रहता है। यही वह शून्य देश है जहां मन की इंद्रियों से पकड़ छूट जाती है और चित्त केवल प्रियतम में टिक जाता है। इसीलिए दो बातों में दृढ़ रहने की बात कही गई है, एक तो श्यामाजू का आश्रय और दूसरा राधा नाम। यही दो स्तंभ है जिन पर साधक का जीवन टिकता है। जो श्यामाजू की शरण में आ गया वही इस जगत से तर गया। उनकी शरण में अपराध भी अपराध नहीं रह जाता, क्योंकि जो प्रतिकूलता मानी जाती है वही प्रियाजू के पास पहुंचने का द्वार बन जाती है। जो आज्ञा उल्लंघन नहीं करता, जो प्रतिकूल नहीं चलता, वही अपराधी कहलाता है। प्रियाजू के पास पहुंचने का बल यही है कि सब दोष उनके चरणों में गल जाते हैं। इसी भरोसे से हृदय में ठसक आती है। ये ठसक अहंकार की नहीं, शरणागति की ठसक होती है। ये कृपा बरस रही है, पर उसे पकड़ने के लिए क्यों छोड़ना पड़ता है? जैसे डॉक्टर औषधि देता है, वैसे ही गुरु और संत जो कहते हैं उसे श्रद्धा से ग्रहण करना होता है। यह विचार करने की जरूरत नहीं कि दवा पीली है या हरी, नकली है या असली, बस लेना है। इसी तरह नाम, शरणागति और भाव को श्रद्धा से ले लो। जिस पर कारी कृपा होती है उसे मौन रहना चाहिए, कहने से कृपा बिखर जाती है। 2 ग्राम की कृपा भी अनमोल है और समुद्र जैसी कृपा भी उतनी ही अनंत है, उसमें घटबढ़ नहीं होती। श्यामाजू की कृपा का समुद्र अगाध है, उसमें डुबकी लगाओ, तैरते रहो, डरने की जरूरत नहीं। हरिवंश के भरोसे जो निर्भय हो गया वो गरजता रहता है, अपने बल से नहीं, उस बल से जो उसे धारण किए हुए है। वृंदा रानी भी उसी के इशारे पर कराती है। वही बुद्धि देता है, वही बल देता है, वही अशुभ का नाश करता है और वही निज भरता बनकर साथ रहता है। हर समय ये अनुभव करते रहो कि मैं श्यामाजू की शरण में हूं। ये कोई अज्ञान नहीं है कि आराधना, साधना या वेदांत नहीं जानते। ये सब जानते हुए भी जब श्यामाजू की शरण में भेजा गया है तो उसका अर्थ यही है कि वही सर्वोच्च आश्रय है। हरि ने ही कृपा करके श्यामाजू तक पहुंचाया है, इसलिए वहीं ठहर जाना है। वृंदावन का आश्रय इसी भाव का विस्तार है। वह धाम जहां हर क्षण नौ नौ रूप, नौ नौ लावण्य और नौ नौ लीला का प्रवाह है। जहां थुए भी प्रियतम को सुख देने के लिए पल पल बदलती रहती हैं। जहां क्षण में शरद, क्षण में वर्षा, क्षण में बसंत और क्षण में ग्रीष्म प्रकट हो जाते हैं, वहां सुख की वर्षा निरंतर होती रहती है। उस चिदानंद वृंदावन का रस आस्वादन करने के लिए यह जन्म दे देना चाहिए। वृंदावन का अर्थ केवल स्थान नहीं, बल्कि रसिकों का संग, प्रियालाल की शरण और निरंतर नाम जप है। जहां हो वहीं से वृंदावन की प्राप्ति हो जाती है। इस कली काल में नाम से बड़ा कोई साधन नहीं है। बड़े बड़े कठिन व्रत, तप और संयम एक क्षण की चूक से नष्ट हो जाते हैं, पर नाम का प्रताप नष्ट नहीं होता। नाम जप में अपराध भी हो जाए तो दंड मिलता है, पर नाम वहीं से आगे बढ़ता है। नाम ही प्रायश्चित है। इसलिए निराश मत हो, आगे बढ़ते रहो। राधा नाम का आश्रय लेकर जीवन को नाम रूपी धन से भर लो। यही जीवन का सार है, यही साधना का अंत है और यही श्यामाजू की कृपा का प्रत्यक्ष अनुभव है। अब बात और सूक्ष्म हो जाती है, क्योंकि यहां केवल साधन या उपदेश नहीं रह जाता, यहां जीवन की दिशा ही बदल जाती है। यह समझ बैठ जाती है कि नाम केवल जपने की वस्तु नहीं है, नाम स्वयं प्रभु की अधीनता का द्वार है। राधा नाम निकल रहा है तो हरि अपने आप अधीन हो जाते हैं।
जिसके हरि अधीन हो उसके लिए फिर दुर्लभ क्या रह गया। इसीलिए बार बार यही कहा गया कि निरंतर राधा नाम रटो। गलती हो जाए तो हतोत्साहित मत हो, नाम ही प्रायश्चित है। पिछली भूलों में उलझकर मत बैठो, आगे बढ़ो। नाम का आश्रय लेकर पाप को बढ़ावा नहीं देना है। लेकिन यदि दुर्बलता में कुछ हो भी जाए तो किसी और उपाय की तलाश मत करो, नाम ही उसे भस्म कर देगा। यही नाम की अद्भुत महिमा है जो किसी अन्य साधन में नहीं मिलती। ये जीवन इसीलिए मिला है कि नाम रूपी धन से धनी बना जाए। संसार के धन, मान, प्रतिष्ठा सब यहीं रह जाते हैं, पर नाम साथ चलता है। बड़े बड़े साधन अपराध से नष्ट हो जाते हैं, पर नाम नष्ट नहीं होता। उसका प्रताप अमोघ है। भाव से, कुबुद्धि से, आलस से जैसे भी बन पड़े, नाम लेते रहो। धीरे धीरे वही नाम तुम्हें अपने में ले लेगा। हरि की प्रसन्नता से भी आगे की बात यह है कि नाम हरि की अधीनता दिला देता है। ये कोई छोटी बात नहीं, ये प्रेम का सर्वोच्च शिखर है। और जब ये अधीनता आती है तब जीवन की सारी घटनाएं एक ही रस में ढलने लगती हैं। सुखाए तो भी राधा राधा, दुखाए तो भी राधा राधा, मान मिले तो भी वही, अपमान मिले तो भी वही। भीतर का भाव स्थिर हो जाता है। यही स्थिरता असली वैराग्य है, यही भक्ति की परिपक्वता है। तब समझ में आता है कि भगवान जो कर रहे हैं उसमें कोई त्रुटि नहीं है। हमारी दृष्टि छोटी है, उनका विधान अनंत है। जो आज कष्ट लगता है वही कल कृपा का रूप दिखाता है। यह समझ किसी तर्क से नहीं आती, ये नाम जप और आश्रय से आती है। जब यह भाव जम जाता है तब साधक के भीतर एक मौन जन्म लेता है। यह मौन शब्दों का नहीं, अहं का मौन है। कहने की जरूरत ही नहीं रहती कि मेरे ऊपर कृपा है। जिसने कह दिया उसने बिखेर दिया। जिसे मिली है वो चुपचाप उसे जीता है। कृपा की मात्रा से कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 बूंद हो या समुद्र, दोनों में प्रभु ही हैं। श्यामाजू की कृपा में कोई कमी नहीं आती, वह अगाध है, बस हमारी पात्रता का विस्तार होता जाता है। यही कारण है कि हर समय शरण में रहने की बात दोहराई जाती है। चलते, बैठते, बोलते, चुप रहते, हर स्थिति में यह स्मृति बनी रहे कि मैं श्यामाजू की शरण में हूं। यह स्मृति ही रक्षा है, यही बल है, यही बुद्धि है। इसी से अशुभ का नाश होता है और इसी से भीतर माधुर्य भरता है। तब जीवन कोई बोझ नहीं रहता बल्कि लीला बन जाता है। यही वह अवस्था है जहां साधना समाप्त होकर सहज स्थिति में बदल जाती है और जहां हर क्षण श्यामाजू की उपस्थिति अनुभव में रहने लगती है। जब ये अवस्था भीतर स्थिर होने लगती है तब ये स्पष्ट हो जाता है कि शरण में रहना कोई भावुक कल्पना नहीं बल्कि जीने की ठोस भूमि है। जो शरण में है वह अकेला नहीं है, चाहे बाहर से उसे कोई देखे या न देखे। उसकी संगति प्रकट नहीं होती पर अप्रकट संग हर क्षण साथ चलता है। बाहर की दुनिया उसे किसी कमरे में बंद, किसी रोग से ग्रस्त या किसी कठिन स्थिति में फंसा हुआ देखे, लेकिन भीतर की दशा उससे बिल्कुल भिन्न होती है। भीतर न भय होता है, न सहायता, न शिकायत। भीतर तो ये अनुभूति रहती है कि अब जीवन का निर्णय हो चुका है, अब हिसाब बराबर हो रहा है, अब श्री जी के पास जाना सुनिश्चित है। ऐसे व्यक्ति के लिए आज छूटे या कल छूटे, इसमें कोई अंतर नहीं रहता। यदि आज भी देह में रहे तो भी आनंद है, और यदि कल ही देह छूट जाए तो भी प्रेमानंद की पूर्णता है। शरीर पोषण की चिंता नहीं रहती, रोग की चिंता नहीं रहती, भविष्य की चिंता नहीं रहती। जो बाहर से कष्ट दिखाई देता है वह भीतर से साक्षी होकर देखा जाता है। उस कष्ट का प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि अब जीवन अपने बल पर नहीं, गुरु प्रताप और इष्ट प्रताप पर चल रहा होता है। यही वह रहस्य है जिसे बाहर से देखकर कोई समझ नहीं पाता। समाज की दृष्टि बड़ी विचित्र होती है। जो साधक नहीं होता उसकी स्थिति में समाज घृणा खोज लेता है, पर वही स्थिति जब शरणागत की होती है तो वही समाज पूज्य भाव से देखने लगता है। पर शरणागत के लिए अभी महत्व नहीं रखता। मान मिले या ना मिले, अपमान हो या सम्मान, दोनों समान हो जाते हैं, क्योंकि अंतिम निर्णय पहले ही हो चुका होता है। जब भीतर से यह निश्चय हो गया कि अब मेरा कुछ नहीं है, न शरीर मेरा है, न जीवन मेरा है, तब बाहर की हर घटना अपना वजन खो देती है। यही वह स्थिति है
जहां कहा जाता है कि तुम्हारा कोई फोन नंबर नहीं होना चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं कि संसार से संपर्क टूट जाए, बल्कि यह कि भीतर से यह भाव मिट जाए कि कोई मुझे बुलाएगा, कोई मेरा काम करेगा, कोई मेरी चिंता करेगा। जब यह भाव मिट जाता है तब बात होती है, तब श्यामा जू की बात होती है, तब वही संभालते हैं, वही उठाते हैं, वही गिराते हैं। यदि थोड़ा बल है तो तैरना सीखना पड़ता है, और यदि बल नहीं है तो वे गोद में उठा लेते हैं। यही असली कृपा है। वह कृपा जो जन्म जन्मांतर की साधना से भी सहज नहीं मिलती, वह शरण में एक क्षण में मिल जाती है। ऐसी कृपा बाहर से कष्ट जैसी दिखती है, पर भीतर से रस जैसी लगती है। इसे शब्दों में कहना कठिन है, इसलिए इसे खोलकर नहीं बताया जाता। जो देखता है वही जानता है। देखने वाला भी यदि केवल बाहर से देखे तो भ्रम में पड़ जाए कि ये तो बड़ा कष्ट है, पर जो भीतर से पूछे, जो साक्षी होकर उस अवस्था को देखे, उसे समझ में आ जाए कि वहां कष्ट का अणुमात्र भी नहीं है। वहां तो केवल एक गहरी तृप्ति है, एक अचल भरोसा है और एक निरंतर उपस्थिति का अनुभव है। यही कारण है कि कहा जाता है कि हरि की इच्छा जो कराए वही धर लो। ये कोई दर्शन की पंक्ति नहीं, ये जीवन का अनुभव है। जब ये स्वीकार भीतर उतर जाता है तब जीवन सरल हो जाता है। बाहर आंधी चले, भीतर दीपक हिलता नहीं। बाहर देह टूटे, भीतर आनंद बढ़ता है। बाहर शोर हो, भीतर मौन गहरा होता जाता है। यही शरण का फल है, यही नाम का प्रभाव है, और यही श्यामा जू की कृपा का साक्षात अनुभव है, जो धीरे धीरे साधक के पूरे अस्तित्व को अपने रंग में रंग देता है।